अभी मेरा एक दोस्त जी बराबर में मेरे बेटे का दोस्त, उसके अभी 2-3 महीने पहले 2-3 साल पहले शादी हुई, तो अपनी पत्नी गर्भवती पत्नी को शॉपिंग मॉल में लेके गया। 9 महीने का गर्भ उसकी पत्नी के, और वहाँ उसका दोस्त मिल गया। ओहो भाभी जी प्रेग्नेंट हैं। बोले ना, फुटबॉल निकल गई थी। तो ये सब सवाल उल्टे हैं जी। वो एक अर्थी जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जो मरा था उसके छोरे से ही एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? अजीब सवाल है जी, पर आपने देखा लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। वो एक कहते हैं प्लास्टर बंधा हुआ था, तो एक ने पूछ लिया, बोले हाथ में चोट लग गई के? बोले ना, फैशन है। वो एक की भैंस कट गई रेल से, तो उसने रेलवे में मुकदमा कर दिया। तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी, खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नीयत खराब हो गई उस पर। क्या करे भाई। तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना, बाजार घुमाने ले जा रहे हैं इसने। शाम को घर छोड़ देंगे, और तू कहे तो तेरे घर छोड़ दे। वो एक आदमी घंटाघर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले घड़ी खराब हो गई थी के? बोले ना, आंख कमजोर है, टाइम देखने गया था ऊपर। तो ये सारे सवाल उल्टे हैं जी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं, हरियाणा का आदमी जवाब भी उल्टे देता। आप किसी से बात करके देख लो, जवाब उल्टे मिलेंगे। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है। अरे बोले जाम मैंने क्यों रोक रखा है? अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो कहीं जाती दिखी ना। तो वो जवाब नहीं देगा आप। उसी के सौंदर्य पे एक शुद्ध हास्य की कविता आपको सुनाता हूँ जी। बहुत आनंद की कविता, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैंने लिखने में नहीं लगाया। हाँ तो आप सुनने में क्यों लगाओ। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? ये आसान सा सवाल था जी। लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए है तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या इस्तेसी कराने के लिए? साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत ये वो भी हरियाणा का। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, जी भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौवा तो भी गुटका लाता है, सेब लाते तो मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई है, वो जाने है बहनोई। राधे श्याम तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं, जी उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। जी उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान,
तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की हैं, और सेब खरीदने में लगा दिया पूरा खानदान। वाह वाह। ये 4-6 लोग रहने दो, क्यों खाम का मेहनत कर रहे हो? हाँ, मौज लो। हाँ। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला, अजी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहाँ छोड़ा? वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अजी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहाँ छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, आहा आहा, खरीदने तो खास ही जाता है। वाह 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 वाह। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो अगला भी पीछे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो है कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा? वे अपना नौकर भेजेगा, और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो, आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए, तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं? हाँ, इसका हिसाब मुझसे क्यों लेते हैं? हिसाब बताएंगे उसके सीए, जिनसे वो तनख्वाह लेते हैं। अच्छा छोड़ो, अच्छा इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं। अब इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब, ये तो है सरासर फरेब। दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम से। वाह वाह वाह। पहले आएंगे 100 ग्राम से। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ, कोई खिलाए तो खा जाता है। साहब, आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा, इतने के सेब दे दो। इतने के सेब दे दो। वाह 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 वाह। पर इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला, साहब, मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। वाह 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 वाह। दर्शन पे आ गया जी, चिंतन पे आ गया, पर जवाब देकर नहीं दिया। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहाँ आता।